तो एक दिन दशरथ ने अपने मन में एक बात सोची। क्या सोचा, जरा गौर से सुनना। ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात। दशरथ ने मन में सोचा कि अब हमारा परिवार बड़ा हो गया, कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, तो घर का मुखिया होने के नाते दशरथ ने अपनी तीनों पत्नियां बुलाई और पुत्रों की चारों पत्नियां बुलाई और अपने पास बैठा के समझाई। और देखो, घर को चलाने के लिए घर के मुखिया को, घर के मालिक को बहुत बुद्धि होनी चाहिए। घर हर आदमी नहीं चला पाता। जिस घर में एक ही मालिक होगा तो उस घर में शांति रहेगी, और जिस घर में सभी मालिक हैं तो उस घर में कभी बात नहीं बनेगी। तो दशरथ ने कौशल्या को समझाया, सुनो कौशल्या, एक बात हम तुम्हें बता रहे हैं, जब तक लड़का की शादी न हो तब तक सास जैसे रहे वैसे बढ़िया है, और जब लड़का की शादी हो जाए, बहू घर पे आ जाए, तब कैसे रहे? बोले तब बहुत बुद्धि से रहे। क्या नियम है सास का बहू के लिए, और बहू का क्या नियम है सास के लिए? ये हमारी माताएं बहनें ज्यादा ध्यान दें। अगर लत्ती लड़ाती हो तो अब ना लड़ियो। वो हमें पता है तुम्हारे गांव में कोई लत्तू ही ना हुए, कोई। कैसे रहना चाहिए सास को बहू के साथ, और बहू को कैसे रहना चाहिए सास के साथ? क्या नियम है दोनों का? बोले सुनो, जब तक लड़का की शादी न हो तब तक सास जैसे रहे वैसे बढ़िया है, और जब लड़का की शादी हो जाए, बहू घर पे आ जाए, तब बहुत बुद्धि से रहे। ये नियम है सास का कि पर लड़किनी बधू घर आए और राखे नैन पलक की नाए। पराई घर की लड़की जब अपने घर को छोड़ करके तुम्हारे लड़का की बहू बन के आंगन में आए, तो सास का ये नियम बनता है, जैसे आंखों के दीदों की रक्षा करने के लिए पलक हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे सास को हमेशा तैयार रहना चाहिए। पहले बहू की तरफ देखे, बहू हमारी किसी बात से दुखी तो नहीं है, किसी बात से परेशान तो नहीं है। पहले बहू की तरफ देखे, फिर खुद की तरफ देखे। वो ऐसो नाय वो चाहिए, बहू तो घरे फटी हुई धोती पहने, सास बिंदिया लगाए के गांव में घूमे। नहीं नहीं, ये नियम है सास का। और बहू का क्या नियम है? बोले बहू का नियम ये है कि सास ससुर गुरु पति पूजा, और जा से बढ़ के धर्म न दूजा। सास ससुर को देवी देवता माने, पति को परमेश्वर माने, घर को मंदिर माने। ऐसे विचार जिस घर में होते हैं वो घर घर नहीं, एक स्वर्ग की तरह होता है। सास ससुर को देवी देवता, पति को परमेश्वर, घर को मंदिर। भागवत में तो यहां तक है, अगर स्त्री के सास ससुर पति घर पे मौजूद हैं तो उस स्त्री को मंदिर में पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। सास ससुर को देवी देवता, पति को परमेश्वर, घर को मंदिर माने। ये विचार जिस घर में होते हैं वो घर नहीं, एक स्वर्ग की तरह होता है। लेकिन अब अगर मगर किंतु परंतु इनका मतलब कुछ अलग है। पहले सास ससुर की पूजा होती थी, होती तो आजकल भी है, लेकिन अब वो इतना अंतर आ गया। पहले वे छोटी भाई अगरबत्ती लगाई जाती है, उनसे काम ना चलते हुए लंबी भाई उठाई जाती। मैं तो देखता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। बहुवन को देखो शासन से नित उठ के रारे मचाती है, और घर को जितनो काम काज सब बुढ़ियन पे करवाती है। अब घर को खाना नी को न लागे, होटल को मोहबाती है, और पति से बातों भार गई जे उलटो राव जमाती है।
एक बात अगर तुम हमारी मान लो, गांठ में बांध लो, तो तुम्हारे घर में कभी झगड़ा नहीं होगा आज के बाद। अगर हमारी मानो तो, ना मानो तो कोई बात नहीं। अगर हमारी बात मान ले तो कभी लड़ाई नहीं होगी तुम्हारे घर में। देखो, सास जिस दिन अपनी बहू को अपनी सगी बेटी के बराबर मान ले, सास जिस दिन अपनी बहू को अपनी सगी बेटी के बराबर मान ले, और बहू अपनी सास को जिस दिन अपनी सगी मां के बराबर मान ले, तो उस घर में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। क्योंकि सासों को बिटियां अपनी बहुत प्यारी है, बहू बहुत खराब है। सासन को अपनी बिटिया बहुत प्यारी है, लेकिन बहू बहुत खराब है। बिटिया को पूरा घर बांध दे, लेकिन बहू ने अगर एक 100 रुपये को खर्च कर ले तो जाने पूरा घर लौटाई दो। यानी सास को अपनी बिटिया प्यारी, लेकिन बहू गलत है। और ऐसा ही नियम है बहू का, बहू को अपनी अम्मा तो बहुत प्यारी, लेकिन सास डायने है। सास आंखों लगती है, अपनी अम्मा बहुत अच्छी है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, सास जिस दिन अपनी सगी बेटी की बराबर बहू को दर्जा दे दे, और बहू अपनी मां के बराबर अपनी सास को दर्जा दे दे, तो उस घर में कभी झगड़ा होएगा। तो बदलाव करो, बदलाव बहुत जरूरी है। और हम यही नहीं कह रहे कि अभी जाओ अभी बदल जाओ, हम ये थोड़ी कह रहे कि अभी जा अभी बदल जाओ। और बदलने में समय तो लगता ही है, धीरे धीरे बदलो। क्योंकि ज्यादा जल्दी सिखाने वाला काम अच्छा नहीं होता है, कभी कभी गलती हो जाती है। अब कैसे गलती हो जाती है, देखो एक बात ध्यान में आ गई। एक लड़का रहे एक गांव में, और बाकी बोल्ट थोड़े ढीले रहे, तो शादी नाए भई तो काव ने ले दे के बाग ब्याह कराए दो। तो संगवाई लड़का जब ब्याह हुए के विदा हुए के घरे आई, तो बाकी संगवाई लड़का ने घेर लो। बोले तो पता है कि ब्याह हुए के बहू के साथ कैसे रहे वो चाहिए, जानते हो? बोले हम तो नहीं जान। तो बोले देख, अगर तू अबे दबेगा अपनी बहू से, तो तई बहू तई छाती पे चले। तू कुछ मत कहना, सिर्फ एक ही बात कहना। लौट फेर के जब घरे जाए तो एक ही बात बकिया के दौरे पड़ी हो के बताए ब्याह लगा। सिर्फ बहू से यही बात कही के बताए ब्याह। अब बे मौजूद रहे, मैंने कहा मालूम। अब बिन ने बहे बात सीख ली कि बताया ब्याह। अब बहू तो बैठी नहीं, विदा हुई के आई अंदर कमरा में बैठी। अब बे आए, अब वही लड़का को ध्यान आए, वो बोले ने चिल्लाए नहीं, और अंदर बैठी और बाहर से आवाज लगाई, हाँ कैसी तो बैठी है, सो तो मालूम तू विश्व सुंदरी है, इधर बाहर न करे क्या नहीं बताया ब्याह लगा। अब बहू बड़ा परेशान, बहू ने सुनी, अब हमने तो कुछ कही ना है, और जो बिना मतलब में चिल्लाने लगे। अब बैठी बैठी रोने लगी। अब चिल्लाए के गांव में फिर चले गए घूमन। अब घूमत रहे, फिर ध्यान आओ, बोले बहुत देर हो गई, थोड़ी और चिल्लाए आए, फिर आओ, अब फिर आओ, और फिर भकिया के दौरे पड़ो। हैं सवेरे से संधा हो गई, रोटी ना मिली, अब बैठी है उधर इधर उठ के आ रही, रोटी दे रही के बताए ब्याह लगा। अब बेचारी सकबगाई गई, फिर गई। अब कहा मालूम कहाँ रोटी कहाँ रखी है, पहली बार आई। अब इधर उधर ढूंढी, माने रोटी लाए के दर दी। अब वो रोटी खा लगो, खाते रहो, फिर ध्यान आप देखो चिल्लाए। और रोटी खाता भी फिर बोलो, अब रोटी तो धरी गई, अब पानी को लाए गया बताए ब्याह लगा। अब भाग के गई बेचारी, पानी ले आई। अब बड़ा परेशान, अब वे निकले गए गाँव में। अब गांव में निकले गए, बहू बैठी बैठी रो रही। और देखो, अगर तुम्हें सिखाए हुआ हो तो कोई ना कोई बहू सिखाए हुआ हो। अब बहू घरे बैठी है, रो रही। तो एक पड़ोसी ने आई, थोड़ी बड़ी बूढ़ी रहे, तो बहू को रोत रहो, देखो। बोले बहू तू रोई काहे को रही है? बोले वो रोए कहाँ रहे, हम तो जो आदमी से बड़ा दुखी है। बोले क्यों? बोले आज ही ब्याह हुई क्या, वो पता नहीं बिना माता के चिल्लाने लगत हुए। बोले का तो? बोले कचना है कि पहले सब बात कह ले, तो बाद में मुझे कहते थे बताए ब्याह लगा। तो बुढ़िया बोली वैसे वो तो बड़ा सीधो, वो तो चिल्लाए, वो जानते ही ना। एक काम करिए, तू एक काम कर, जैसी तो से जी कहे कि बताए अब्याल, सो तू एक बात कह दी कि बताओ का बताओगे, बस से कह दिए। अब बे तो अब ने जा से ज्यादा तो मालूम नहीं थी कि बताई अब्याल, वो नहीं थी बताई लड़कन ने। अब घूमत रहो, अब मन में आई चलो बहुत देर होगी, फिर तो अब गाओ
अब चिल्लाए के दौड़ पड़ो। आज 4-5 दिन हो गए नहाए नहाए ठंड के बाद प्राण करे जा। अब पानी गर्म कर रही है कि बताएं अभी यार। तो बहू ने भाई बुढ़िया जो समझ आए कि गई माने कही कि बताएं अभी यार। वो खड़ी हो गई बोले का बताए बताओ का बताइए। और जो माने जब सुनी आ गई कच ध्यान पता तो दी ना कि आगे का कच बाने जब कही कि बताएं अभी यार। तो बाने कही का बताइए बता। सोई भी थर कापन लगे बोलते कि सब हम कचरा बताइए। हम तो ठंडे ही थे लिए हम कचरा बताइए। तो ज्यादा सिखाई गई जल्दी बात कहीं ना कहीं थोड़ी गलत हो जाती है। तो बदलाव करो लेकिन थोड़ा थोड़ा करना, जल्दी ना करना। तो शादी के 1 साल बाद भरत जो थे ये ननिहाल में चले गए। और शादी के 12 साल 3 महीना बाद राम के राजतल की तैयारियां हुई हैं वहां। ये 50 रुपये आए हैं रंजीत सिंह यादव विक्रमपुर। लिखा है बिछुअन पे रूठी ना। 50 रुपये आए हैं अनिल यादव, ये बेहटी के रहने वाले हैं। लिख रहे हैं बैठ के गम की तन्हाइयों में। और 50 रुपया शैलेश यादव उनकी तरफ से आए हैं। उल्फत की जिंदगी हम जिया नहीं करते और धोखा हम किसी को दिया नहीं करते। न जाने ये दिल तुम पे कैसे आ गया मेरे श्याम, वरना हम ये दिल हम किसी को दिया नहीं करते। 50 रुपये आए हैं अरुण यादव विक्रमपुर के रहने वाले हैं। हाँ एक लाइन बहुत जल्दी में सुना। अरे बिछुआ न